हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 अगस्त से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा पटना में। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है वाराणसी में बना है, जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनाई गई है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है यह अमरावती है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में जो है लखनऊ को नामित किया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में खोली जाएगी। भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। दिल्ली की पहली जो है देश की पहली सोलर सिटी सांची है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा है। भिखारी मुक्त शहर जो है इंदौर है तथा पहली वेटलैंड सिटी जो है इंदौर और उदयपुर है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है हैदराबाद में लगाया गया है। भारत का पहला डायबिटीज बैंक जो है यह चेन्नई में खोला गया है। पहली हाइड्रोजन चलित कोच का नाम है कोच जो है यह चेन्नई में संचालित की गई है। तथा भारत के पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में बना है। अगला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पुष्पेंद्र सिंह को जो है भारतीय उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने NS राजा सुब्रमणि का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, अगर हाल ही में अर्ध सैनिक बलों के प्रमुखों को देखा जाए तो SSB के 26वें महानिदेशक संजय सिंघल बने हैं। CRPF के दलजीत सिंह चौधरी, BSF के दलजीत सिंह चौधरी, CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CISF के जो हैं RS भट्टी हैं, NCC के गुरवीर पाल सिंह हैं, ICG के जो हैं P शिवमणि हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के पीयूष आनंद हैं, RPF के जो है सोनाली मिश्रा हैं तथा ITBP के राहुल रसगोत्रा हैं। असम राइफल के महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा का जो है को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जो है भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारत में कुछ शुरू किए गए पहले राज्यों के द्वारा अगर कार्यक्रमों को देखा जाए तो क्रूज भारत मिशन की शुरुआत गुजरात ने की है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला राज्य जो है यह है महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि महाराष्ट्र ने दी है। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनी है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म जो है केरल ने लॉन्च किया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला राज्य केरल है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी। जैव खेती लागू करने वाला राज्य जो है सिक्किम है। मृत्यु के अधिकार को लागू करने वाला राज्य कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य पंजाब। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड है तथा अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य को जो है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है केरल में बनाया गया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित डॉक्टर VC राय ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है यह किसने जीता है। तो यह टूर्नामेंट जो है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर अपने नाम किया है। इस खिताब को मणिपुर ने जो है 3-0 से अपने नाम किया है। इसका जो खिताब है, ये जो टूर्नामेंट है कहाँ खेला गया था। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खोला गया था फाइनल। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो FID महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वह है दिव्या देशमुख। 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो यह बने हैं जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में जो है 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो वहाँ है शुभमन गिल।
हाल ही में जो है UEFA महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इंग्लैंड ने। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है वीनस विलियम्स। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी दीपिका कुमारी हैं। हाल ही में किस देश ने जो है कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है मैक्सिको ने। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है जेनिक सिनर ने। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है दीप्ति शर्मा। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय जो हैं अनिमेश कुचूर हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है बेंगलुरु में। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 133वें स्थान पर है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है कार्यकारी निदेशक यह अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के प्रमुख जो है यह बने हैं अजय सेठ। गिफ्ट सिटी के CEO संजय कौल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। SBI के चेयरमैन है CS सेठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं सतीश कुमार बने हैं तथा प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। महिला आयोग के जो है यहाँ है विजय किशोर रहटकर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका। अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो है समीर वी कामत हैं। 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं राजीव मेमानी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं यह बने हैं S महेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीतू चंद्रा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया है 6.4%। हाल ही में रूस में आए भूकंप के कारण जो है यूरोप और एशिया का कौन सा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? तो यह फटा है क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने जो है जीलांग में परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। कर्नाटक के कोलार जिले के एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है क्रीब, जिसमें CR का मतलब जो है वह होता है क्रोमर, जो कि एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली है, और IB का मतलब होता है इंडिया, बेंगलुरु में खोजा गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है सवैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है सिक्किम। सवैटिकल लीव जो योजना है इसके अनुसार अगस्त 2023 में लागू की गई इस नीति के तहत कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों को 365 दिनों से लेकर 1080 दिनों तक की छुट्टियां लेने की अनुमति होगी, जबकि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें उनके मूल वेतन का 50% वेतन दिया जाएगा। सिक्किम जो है इसकी राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल यहाँ के ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम से संबंधित अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो पहला घुमंतू गांव यहीं पर बना है। सिक्किम के ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स को जो है हाल ही में GI टैग मिला है। कांगे नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम इंस्पायर्स जो है
वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई है तथा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का राज्य जो है वह है सिक्किम। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के प्रमुख मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहला रेलवे स्टेशन जो है रांगपू में बनेगा तथा जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के सोरेंग जिले में जो है जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न है कि 350 वर्षों के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रायल नियुक्त की गई हैं। इनका नाम क्या है? तो यहाँ है मिशेल डोहार्टी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।